कार्तिक जी, आज हमारा रोका है। हम जा रहे हैं। आज के बाद हमारे नाम के साथ तन्मय जी का नाम हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपकी एक अमानत हम आपको लौटाना चाहते हैं। अपना वादा तोड़कर जा रही हो। आज शाम को मेरी भी शादी, तो तुमने वादा किया था ना कि मेरी शादी की हर विधि, हर रस्म की तैयारी तुम करोगी। हम अपना वादा नहीं भूले हैं कार्तिक जी। वहां से लौटने के बाद हम वो सब करेंगे जो आप चाहते हैं। ये शेरवानी, इसे ही पहनकर मैं नंदिनी के साथ फेरे लूंगा। इसे पहनकर आप बहुत अच्छे लगेंगे। मुझे नंदिनी के दूल्हे के लिबास में देखने जरूर आना। जरूर कार्तिक जी। हमें हमारी आने वाली जिंदगी के लिए शुभकामनाएं नहीं देंगे? तुम्हारा श्रृंगार अभी अधूरा है। मैं तुम्हारे लिए उन सभी खुशियों की कामना करता हूं जो खुशियां तुम मुझे देकर जा रही हो। और हम दोनों की खुशियों का रंग एक सा है सुमन, उदास और अधूरा। हमें जाने दीजिए कार्तिक जी। अब हमें मत रोकिए। मैं ही नहीं, सारी कायनात यही चाहती है कि तुम रुक जाओ।
भाई क्या बात है, आपकी बहू खुश नजर नहीं आ रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते से आपके होने वाली बहू खुश नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि इस शादी में आपकी बहू की मर्जी ना हो? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल क्या है ना कि इसके घर वाले किसी कारणवश इस रोके में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, बस इसीलिए उदास है। अरे बहू, आपने मांग टीका नहीं पहना? बेटा, रोके की आगे की रस्म मांग टीके बिना पूरी नहीं हो सकती। आप आइए हमारे साथ। ये उदास होने का कौन सा तमाशा लगा रखा है आपने? हमने आपसे कहा था ना कि अपने अतीत को भूल जाइए। देखा आपने, लोगों की बातें सुनकर तन्मय का चेहरा कितना उतर गया था। आपकी ये उदासी तन्मय को भी उदास कर देगी। इसीलिए मांग टीके के साथ साथ अपने उदास चेहरे पर खुशियों का मुखौटा पहनिए और हमारे साथ बाहर चलिए मुस्कुराते हुए। अपने अतीत को भुलाकर अपने आने वाले कल की तरफ कदम बढ़ाइए। और आपका आने वाला कल है हमारा तन्मय। हमें माफ कर दीजिए, और अपने अतीत को भुलाना हमारे बस में नहीं। अपने मन को मारना तो आपके बस में है ना। आप अपने आप को समझती क्या है सुमन? कोई स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा नहीं है आप। एक तो विधवा, ऊपर से अनाथ। वो तो खुशकिस्मत है आप कि हमारे तन्मय ने आपको पसंद किया। माना कि हमारे तन्मय में कमी है, लेकिन हमारे खानदान की बड़ी बहू बनने का सौभाग्य मिल रहा है आपको। हम आपको आखिरी बार चेतावनी देते हैं सुमन। आइंदा से आपके चेहरे पे अतीत की उदासी नहीं दिखाई देनी चाहिए हमें। याद रखिएगा कि अब तन्मय ही आपका प्यार है। आपकी जिंदगी तन्मय से शुरू होगी और तन्मय पे ही खत्म होगी। बेहतर यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके आप तन्मय को अपने दिल में बसा लीजिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हम शादी के बाद तन्मय जी के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे। हम झूठ नहीं बोल सकते। हम तन्मय जी को अपने दिल में कभी वो जगह नहीं दे पाएंगे जो एक पति की होनी चाहिए, क्योंकि वो जगह हम कार्तिक जी को दे चुके हैं। दीदी कहाँ जा रही हैं आप सबको संभालिए, हम अभी आते हैं।
तन्मय जी प्लीज रुक जाइए। तन्मय जी रुक जाइए। तन्मय जी प्लीज हमारी बात सुनिए। तन्मय जी, तन्मय जी, तन्मय जी प्लीज रोकिए। ड्राइवर, उस गाड़ी का पीछा कीजिए। तन्मय जी प्लीज गाड़ी रोक दीजिए। तन्मय जी प्लीज। वो तो खुशकिस्मत है आप कि हमारे तन्मय ने आपको पसंद किया। हम आपको आखिरी बार चेतावनी देते हैं सुमन, आइंदा से आपके चेहरे पे अतीत की उदासी नहीं दिखाई देनी चाहिए हमें। आपकी जिंदगी तन्मय पे शुरू होकर तन्मय पे ही खत्म हो। ड्राइवर, जल्दी चलाइए। हम शादी के बाद तन्मय जी के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे। हम तन्मय जी को अपने दिल में कभी वो जगह नहीं दे पाएंगे जो एक पति की होनी चाहिए, क्योंकि वो जगह हम कार्तिक जी को दे चुके हैं। तन्मय जी, तन्मय जी आंखें खोलिए। हट जाइए, मत छूइए हमारे तन्मय को, जाइए। तन्मय, अम्मा शुरू करें? बहू समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अब सुमन का इंतजार करें या कार्तिक का टीका करके मंदिर चलें? दादी माँ, आज सुमन का रोका है। हो सकता है कि सुमन को थोड़ी देर हो जाए, और ऐसे भी हो सकता है कि वो आ ही ना पाए। वाह जी वाह, ऐसे कैसे हो सकता है? कार्तिक ने सुमन को पूरी जिम्मेदारी दी है और सुमन ने जिम्मेदारी निभाने का वादा भी तो किया है। यहाँ हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं।
अब 1 ही घंटा बचा है ना शादी में, और उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। बुआ जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं है। हमें तो सुमन का इंतजार करना ही पड़ेगा ना। क्यों क्यों इंतजार करेंगे? वो नहीं आएगी तो शादी नहीं होगी क्या? अरे वो ना आए तो ना आए, सब कुछ अच्छे से होगा। चलिए अम्मा, शुरू करते हैं। एक मिनट मम्मी, मैं फोन करके पूछती हूँ सुमन वहां से निकली कि नहीं। घर पर भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। चाची को ट्राई करती हूँ। चाची भी फोन नहीं उठा रहे। हाँ, अब देखिए ना, सुमन अभी से ही अपनी नई जिंदगी में इतनी व्यस्त हो गई है। हाँ भाई, अब वो हमें क्यों याद रखेगी? हम सब यहाँ उसका इंतजार कर रहे हैं और वो वहाँ अपनी खुशियों का जश्न मना रही होगी। आप लोग रुकिए प्लीज। डॉक्टर साहब, हमारा तन में ठीक तो हो जाएगा ना? कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? देखिए, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। हो सकता है उन्हें अंदरूनी चोटें भी आई हों। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज तन्मय जी को बचा लीजिए, बचा लीजिए उन्हें। तन्मय जी को कुछ नहीं होना चाहिए। सजा भगवान नहीं, आप दे रही हैं हमें। हम तो अपने बेटे की जिंदगी को खुशियों से भरना चाहते थे, लेकिन आज हमारा बेटा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, और उसकी वजह है आप सुमन, सिर्फ आप। हम भूल गए थे सुमन कि आप तो कभी किसी की जिंदगी में खुशियां ला ही नहीं सकती, क्योंकि आप मनहूस हैं। आपका पहला पति शादी के बाद ही एक्सीडेंट में मारा गया, और अब हमारे बेटे की जिंदगी पर ग्रहण बन के छा गई है। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए सुमन, अगर आपकी वजह से हमारे बेटे को कुछ भी हुआ तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। और आपकी वो ननद जिसकी अभी अभी शादी हुई है, हम उसे भी नहीं बख्शेंगे। उसे भी आपकी इस गलती की सजा भुगतनी होगी।